नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथ की बुक की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। और एक्सरसाइज चल रहा है एक्सरसाइज 6E। अध्याय का नाम है ट्राइएंगल, मतलब कि त्रिभुज, और राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। आज का ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 12 से प्रारंभ होगा और एक्सरसाइज ये ट्राइएंगल त्रिभुज से रिलेटेड है। कहा जा रहा है कि एक आकृति दी गई है जिसमें ABD एक समकोण त्रिभुज है, एक कोण समकोण है, AC लंब BD है और आपको 3 चीज़ें प्रूव करनी है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आपके पास चित्र होना चाहिए। हम चित्र बनाते हैं, आ जाइए चित्र के पास चलेंगे। तो ये हमारा हो गया चित्र। ये दोस्तों हमने चित्र बना दिया है। चलिए अब सवाल को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर है हमारा पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। ये सारे पॉइंट हैं। ये चित्र हमारा पहले से किताब में दिया गया है, सेम टू सेम चित्र हमने भी बना लिया है। अब जो चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कि दिया है, क्या दिया गया है हमको दिया गया है कि समकोण त्रिभुज ABD में कोण A बराबर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABD में कोण A बराबर 90 डिग्री। अब इसके बाद हमको जो चीज़ सिद्ध करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। तो नंबर 1 में हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर, चित्र को देखते जाइएगा, AB स्क्वायर बराबर BC गुणे BD। दोस्तों थोड़ी आवाज़ गड़बड़ा गई है, लेकिन हम इस उम्मीद के साथ आपको पढ़ा रहे हैं कि सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। BC डॉट DC, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका BD डॉट CD। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे और ये हो गया आपका उपपत्ति। अब उपपत्ति में जब सवालों को हल करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक पार्ट को लेते हुए सवालों को हल करेंगे। उससे पहले हम जो कॉमन चीज़ है उसको हम लोग पहले से ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कि त्रिभुज ABD में कोण BAD बराबर 90 डिग्री। इसके बाद AC लंब BD, अब जैसे ऐसे ही AC लंब BD हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DBA। ठीक है, और त्रिभुज DAC समरूप त्रिभुज DBA, और इसके अलावा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DAC। ऐसा क्यों हुआ? आप सभी लोग बहुत ढेर सारी प्रमेय हमारे साथ पढ़ चुके हैं और आपको मालूम है कि दो त्रिभुज तभी समरूप कहलाते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में समान होता है या उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पहला पार्ट प्रूव करना है तो पहले पार्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने काले पेन से लिख दिया कि पहले पार्ट में है आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC गुणे BD। आ जाइए सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि चूंकि त्रिभुज ABC, पहले ही सवाल को प्रारंभ करने से पहले ये देखना है कि जो चीज़ें हैं वो किस जगह पे मिलेंगे। ठीक है, किन त्रिभुजों में मिलेंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DBA। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसलिए अब आपको मालूम है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के
वर्गों के अनुपात में होता है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBA का क्षेत्रफल बराबर। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, तो ये हो जाएगा आपका AB बटे DB, और इनका आप चाहे ऊपर से होल स्क्वायर कर दें या इस तरीके से कर दें। अब हम लोग आगे चलते हैं। आपको मालूम है एक फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला लगाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब ये हो जाएगा आपका कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के कितना बताइए जल्दी से, ये हो जाएगा आपका 1/2 आधार क्या है आपका, आधार है आपका BC और ऊंचाई क्या है आपकी AC बटे त्रिभुज DBA का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे ठीक BD गुणे क्या हो जाएगा आपका AC। ठीक, अब हम लोग सवालों को लेकर के आगे चलेंगे। ठीक, और हमें करना क्या है ज़रा उसको समझेंगे। ये हो गया आपका AB स्क्वायर बटे DB स्क्वायर, तो हमको मालूम है कि ये चीज़ इसके साथ कट गई। अब क्या बचेगा हमारा, ये हमारा बचेगा BC बटे नीचे इधर क्या बचेगा BC बटे, गौर से देख लीजिए खूब अच्छी तरीके से। अब ये हमारा ऐसा हुआ कि AC से AC कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, और ये हो गया आपका BC गुणे DB बराबर AB स्क्वायर। और अब इसको उस रूप में लिख देंगे जिस रूप में सवाल ने इसकी डिमांड की है, तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा BC गुणे BD, और नीचे हमने लिख दिया प्रूव, मतलब ये चीज़ हमारी सिद्ध हो गई, PROVED। ठीक, अब हम लोग चलेंगे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में हमको क्या कहा जा रहा है, ये हमसे कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर, तो लिख दिया हमने AC स्क्वायर बराबर BC गुणे DC। आ जाइए सवाल को हल करेंगे, और सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DAC, इसलिए क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DAC का क्षेत्रफल बराबर। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DAC का जो क्षेत्रफल होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होगा, तो ये हो गया आपका AC का वर्ग बटे DC का वर्ग। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, तो भाई त्रिभुज ABC में आधार क्या है BC, और ये क्या हो जाएगा आपका AC। इसी तरीके से त्रिभुज DAC में आधार क्या है, चित्र को देख करके काम करेंगे, 1/2 गुणे DC गुणे AC। अब ये हो गया आपका इधर जा कर के कि AC स्क्वायर बटे नीचे हो गया आपका DC स्क्वायर, ये और ये कट गया, इसके बाद ये और ये कट गया, फिर ये इससे कट गया, और फाइनली हमारा क्या आया, ये आ गया हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका BC गुणे DC, और ये हो गया हमारा प्रूफ। तो आई होप कि ये सवाल का हिस्सा जो था वो भी आपने बेहतर तरीके से सीख लिया है। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर तीसरे पार्ट की ओर। तो तीसरा पार्ट वो हमारा कह रहा है, तीसरे पार्ट को नोट करेंगे, ध्यान रखिएगा तीनों पार्ट लगभग एक समान थे, बस वो अलग अलग त्रिभुजों पर आधारित थे। तो ये है आपका AD स्क्वायर बराबर BD गुणे
सी डी। आइए सवाल को हल करते हैं। ये हो जाएगा आपका त्रिभुज डी ए सी समरूप त्रिभुज डी बी ए। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे कि अगर ऐसा है तो त्रिभुज डी ए सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ए का क्षेत्रफल बराबर। अब ये हो गया आपका संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, तो ये हो जाएगा आपका डी ए का स्क्वायर बटे डी बी का स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधा गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे सी डी गुणे ए सी बटे त्रिभुज डी बी ए का क्षेत्रफल 1/2 गुणे डी बी गुणे ए सी बराबर। ये हो जाएगा आपका डी ए स्क्वायर बटे डी बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, प्रमेय आधारित सवालों पे कमांड वही बना पाएगा जो सवाल को, चित्र को निरंतर देखेगा, सवाल में चित्र को निरंतर देखेगा। अब ये चीज़ इसके साथ कट गई, ये इसके साथ कट गया और ये इसके साथ कट गया, और ये फाइनली आ गया आपका डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका बी डी गुणे, ये हो गया आपका सी डी, और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रूफ्ड, PROVED। तो उम्मीद है कि सारे चीज़ आपको बेहतर तरीके से हमारे साथ समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 छोटा सा सवाल है, आपके साथ क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए। ये बुक NCERT बेस्ड है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में? कहा जा रहा है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AC BC के बराबर है और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, और सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आइए सबसे पहले जो सवाल की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार एक चित्र बना लेते हैं, एक चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने इस तरीके का एक चित्र बनाया, नॉमिनेशन कर देंगे। ये है हमारा A, ये B और ये हो गया हमारा C। ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। इसके बाद ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। चलिए अब हम लोग अपना काम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि जो चीज़ दी गई उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे ज्ञात है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि दिया है। क्या दिया गया है? समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, तो लिख दिया समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, और जो दो भुजाएं बराबर हैं उनका भी ब्यौरा आपको दिया गया है। तो AC बराबर BC, और नीचे हमको कह रहा है साथ में कि हुआ AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसको समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए अगर हमने इस पर पाइथागोरस की प्रमेय लगा दी और वो काम कर गई तो सिद्ध हो जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज है। आ जाइए, यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या दिया गया है? जो हमको दिया गया है तो हम उसको लेंगे। तो हमको दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में ये दिया गया है आपका AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे और ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। नीचे लिखेंगे चूँकि AC बराबर BC, ठीक, ये हमको ज्ञात है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ज्ञात है। ध्यान रखिएगा, प्रमेय वाले सवालों में जब भी कोई तर्क देंगे
तो उसके बगल में आप ये बात ज़रूर मेंशन करेंगे कि ये आप किस आधार पे कायदा है। नीचे हो गया आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हम इसको कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और नीचे लिखेंगे यही पाइथागोरस ना ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है, इसलिए क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC, ठीक, एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो एक बेहतरीन सा सवाल आपके सामने आया। उम्मीद है कि सवाल आपने भली भांति समझा और सीखा होगा, और आप इसे अगले चक्कर आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आते हैं। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आइए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB AC के बराबर है, BD AC पर लंब है, और आपको सिद्ध करना है कि BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2CD डॉट AD। सबसे पहले चित्र बनाएंगे और जो चीज़ें दी गई हैं उसे नोट करेंगे। बार बार आपको बताना चाहते हैं कि आप डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आ जाइए, यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं। तो ये हो गया आपका ये हो गया हमारा चित्र। नॉमिनेशन कर देंगे, ये A, ये B और ये हो गया हमारा C। इसके बाद हमारा ये कुछ इस तरीके से लंब भी पड़ा हुआ है, तो हमने इसको बोल दिया D। यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री का और यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री का कोण है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, या हम लिख सकते हैं ज्ञात है। हम हर चीज़ को बार बार मेंशन करते हैं, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ABC में अब समद्विबाहु त्रिभुज जानते ही हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और ये दिया गया है आपका AB बराबर AC। फिर इसके बाद हमको दिया गया है कि BD लंब AC। ठीक, अब यहाँ पर हमको सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है और हम क्या सिद्ध करेंगे, हमको सिद्ध करना है कि BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2CD डॉट AD। अब हम चक्कर लेंगे उपपत्ति का। अब उपपत्ति में क्या करेंगे, चित्र आपके सामने है, चित्र आप रफ कॉपी में बना लीजिएगा, क्योंकि जब सवाल आगे बढ़ जाता है तो ये चित्र भी ऊपर चला जाता है, तो आपको समझने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ABC में और क्या दिया गया है आपको दिया गया है AB बराबर AC व BD लंब AC। ठीक, अब सिद्ध करना है, वो तो आपको मालूम है कि क्या सिद्ध करना है हमको। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए चित्र जो बना हुआ है लंब की वजह से समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ADB में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में। देख लीजिएगा कहाँ समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में
अब ए बी डी में क्या नज़र आ रहा है, हमको नज़र आ रहा है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आपको मालूम है 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग, ए बी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा आपका बी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पर कुछ परिवर्तन करने होंगे, सवाल के अनुरूप हमको कुछ काम करने होंगे। तो ये हो जाएगा आपका कि ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि आपको दिया गया है कि ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी प्लस डी सी। ये देखिए कहाँ पर है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, और ए सी का जब हम मान रखेंगे तो ए सी ए डी धन डी सी के बराबर है, उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग करें कि चूँकि ए सी बराबर ए डी धन डी सी, चले आगे चलेंगे। अब क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया आपका कि इसलिए ए बी बराबर ए डी प्लस डी सी। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर ए डी प्लस डी सी का वर्ग। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया आपका जा करके कि ए बी का वर्ग बराबर, ठीक है, ए डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग प्लस 2ad इंटू डी सी। चलिए अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमको, ठीक है, यहाँ पर हमको करना ये होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे हम। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तब जा करके पूरा काम निकल करके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अब हमने इसको मान रखा है समीकरण नंबर 1, ठीक, और इसे मान लिया है हमने समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में जब मान रखेंगे तो ए बी के वर्ग की जगह पर उसका मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए डी का वर्ग धन डी सी का वर्ग धन 2ad डी सी, ठीक, माइनस ए डी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग, ये और ये कट गया। ठीक है, अब हमारा आ गया कितना, ये हो गया आपका बी डी का वर्ग माइनस डी सी का वर्ग बराबर 2cd इंटू ए डी। उस रूप में लिख देंगे जिस रूप में हमसे पूछने की कोशिश की गई थी, और ये प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को हल करने की कोशिश की। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सोल्यूशन के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल और अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करें बोर्ड की तैयारी आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा के साथ।